इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन के इस सीरीज में मैं सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को ले रहा हूँ। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। नॉर्मल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जितने भी एमसीक्यूज बनने की संभावना है उसको डिस्कस करूँगा। उसके बाद में दूसरा वीडियो आएगा द एन ए टर्म ऑफ एन एपी, और तीसरा जो वीडियो आएगा सम ऑफ एन ए टर्म ऑफ एन एपी। ये जो एग्जाम अर्थमेटिक्स से आएगा क्लास 10th के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज क्वेश्चन आजकल रहता ही है, इसलिए आप लोग अगर जानेंगे क्वेश्चन को पढ़िए, जानेंगे फटाफट जवाब देते जाइए, और कितना मार्क्स आता है उसको लास्ट में हमको कमेंट करके बताइए। हमको भी समझ में आ जाएगा कि आप लोगों का तैयारी कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हम लोग एमसीक्यूज करते हैं। कम से कम यहाँ पर 30 क्वेश्चन हम करेंगे। 30 में 30 कितना लेके आते हैं हम लोग देखते हैं। देखिए, बेसिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हम लोग बेसिक क्लास में लोग पढ़ चुके हैं। तो नॉर्मल हम लोग जो आज हम लोग नॉर्मल एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों किसको बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसी को बोलते हैं जो नंबर का जो अरेंजमेंट रहेगा उसमें डेफिनेट ऑर्डर रहेगा, या तो उसका कोई डेफिनेट रूल रहेगा। जैसे इसमें देखिए, इसमें 3 और 6 के बीच में कितना है, कितना का डिफरेंस है? 3 का ही डिफरेंस है। वैसे ही यहाँ पर 6 और 9 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 3 का ही है। वैसे 9 और 12 के बीच में 3, यानी कि देखिए ये जो 3 आ रहा है ये मेरा कॉमन डिफरेंस है। जिस जो भी नंबर अरेंजमेंट रहेगा उसमें अगर कॉमन डिफरेंस है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। इसमें भी ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर भी देखिए इस दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है? 1 का। और इसके बीच में कितना का डिफरेंस है? 1 का। और यहाँ भी किसका कितना का डिफरेंस है? 1 1। ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें भी देखिए दोनों का बीच में कितना का डिफरेंस है? 0। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आया है यहाँ पर? 0 0। इसलिए ये भी मेरा क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर हम देखिए ये लास्ट वाला जो देखेंगे हम लोग, ये 4 और 8 इसके बीच में कितना का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस। और यहाँ पर 8 और 9 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 1 का। और 9 और 12 के बीच में 4 का। फिर 12 और 16 के बीच में 4 का। फिर क्या आया मेरा? 2। यानी मेरा कोई भी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस नहीं है। कभी 4 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, 4 1 2 ऐसे आ रहा है। अगर ऐसा अरेंजमेंट रहे जो इरेगुलर रहे तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? नॉट इन एन एपी। ये एपी में नहीं हो सकता है। एपी में वही होगा जिसमें जो नंबर अरेंजमेंट रहेगा उसके बीच में कॉमन डिफरेंस हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। देखिए, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग को जानना जरूर है टर्म किसको बोलते हैं। देखिए, टर्म किसको बोलते हैं, और इस टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं ए से दिखाते हैं। चलिए, टर्म किसको बोलते हैं उसको हम टर्म और कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसको बोलेंगे। कॉमन डिफरेंस हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल डी से हम लोग डिनोट करेंगे। तो देखिए टर्म, हम पहला नंबर एग्जाम्पल को ही लेते हैं। यहाँ पर 3 हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ, 12, और क्या है नंबर आगे? नंबर 15, और ऐसे ही नंबर बढ़ते जा रहा है। तो देखिए, पहला नंबर इसको बोलते हैं, इसको दूसरा बोलेंगे, इसको तीसरा नंबर, चौथा और प पाँचवाँ। पाँचवाँ स्थान में कौन है बोलने से हम लोग फटाक से बोल देंगे 15th नंबर है। तो इसी को हम लोग देखिए पहला न स्थान में जो है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो इसको लिखते क्या है? ए फॉर टर्म। यहाँ पर लिख देंगे 1 तो होगा फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंड टर्म। इसको क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म। इसको क्या बोलेंगे? फोर्थ टर्म। और इसको क्या बोलेंगे? फिफ्थ टर्म। ये फिफ्थ हुआ, और यहाँ पर ए हो गया तो क्या होगा? फिफ्थ टर्म हुआ। वैसे ही इसका कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस A1 अगर लेंगे तो। अगर यही चीज़ हम ऐसे भी ले सकते हैं, A3 लिए हैं तो यहाँ पर क्या लेना? 2 लेना पड़ेगा। और यही चीज़ को अगर हम A4 ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? 3 एक कम कम करके होगा। ये हो जाता है मेरा कॉमन डिफरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। और अगर जानते जाइएगा तो पूरा बनाते जाइए और सही करते जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? इसमें से कौन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? सबसे पहले हम देखिए ऑप्शन में ही हम चेक करते हैं। इस दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है? 2। यहाँ पर कितना हो गया मेरा? 4। देखिए, कॉमन मेरा नहीं है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, स्क्वायर में है, इसमें 1 है, में 2 स्क्वायर आया, इसमें 3 आया, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं आएगा। अब उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, इसमें हम चेक करते हैं।
ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म में कौन है मेरा 3/2, सेकेंड टर्म में इसका वैल्यू कितना है मेरा 1/2, थर्ड टर्म में इसका वैल्यू कितना है -1/2 और फोर्थ टर्म में कितना है इसका वैल्यू -3/2। कॉमन डिफरेंस फटाफट चेक करते हैं। क्या होता है A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू कितना है 1/2 और यहाँ पर क्या है मेरा A1 का वैल्यू 3/2। दोनों को हम देखिए माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -2/2, दोनों को काट दिए तो कितना आया मेरा -1। अब चेक करते हैं नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस इसी का। क्या लिख सकते हैं हम A3 माइनस A2 लिख सकते हैं। A3 का वैल्यू कितना है A3 का वैल्यू है मेरा -1/2 और A2 का वैल्यू है 1/2। देखिए यहाँ पर 2 हुआ -1 -1 कितना हो गया मेरा -2/2, दोनों कट गया। क्या हुआ मेरा -1। और एक बार चेक करते हैं A4 वाला चेक करके देखते हैं। A4 यहाँ लिए तो मेरा यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा A3। A4 का वैल्यू क्या है मेरा -3/2 और A3 का वैल्यू कितना है मेरा -1/2। तो ये हो जाएगा मेरा -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 1, दोनों का एलसीएम 2 2 है इसलिए हम सीधे-सीधे हम लिख दिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -2/2, दोनों कट गया। क्या आंसर आया -1। तो देखिए सब में -1 आया तो यही मेरा करेक्ट आंसर है। हमको एपी पूछा था, ये एपी में है। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे ना तो ये दोनों में भी देखिए दोनों का में डिफरेंस 2 है, यहाँ पर 6 है। देखिए अड़गम-जड़गम हो गया, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो ये मेरा एपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कौन है? तो इसमें देखिए इसको पहले चेक करते हैं। फर्स्ट टर्म में है मेरा 3, सेकेंड टर्म में है 1, थर्ड टर्म में है क्या है थर्ड टर्म में है मेरा -1 और फोर्थ टर्म में है मेरा -3। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं फटाक से। कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है 1 -3 तो कितना हो जाएगा -2। दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू कितना है -1 और A2 का वैल्यू क्या है मेरा 1 तो क्या हो जाएगा मेरा -2। और एक चेक करते हैं हम। कॉमन डिफरेंस इक्वल क्या होता है A4 माइनस A3 भी होगा। फोर्थ टर्म में मेरा कौन है -3 और थर्ड टर्म में कौन है मेरा -1 तो हो जाएगा मेरा -3 प्लस 1 तो क्या होगा -2। देखिए सब सेम है कॉमन डिफरेंस -2 यहाँ पर क्या आया मेरा -2 तो ये मेरा क्या है करेक्ट आंसर है ऑप्शन पे। इसमें भी चेक करेंगे तो ये मेरा नहीं होगा, चेक करके देख लीजिए इसमें भी नहीं होने वाला है, इसमें भी नहीं होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एपी। इसमें कौन एपी में है? तो देखिए दोनों में चेक कीजिए फटाफट। दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है 2 का। इस दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है 4। ये तो देखिए चेंज हो गया, ये नहीं हो सकता है। फिर इसमें आते हैं देखिए इस दोनों में आएंगे तो कितना का डिफरेंस हुआ इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ और यहाँ के बीच में 2 और यहाँ भी कितना का डिफरेंस आ रहा है 2 2। तो ये मेरा सही आंसर होगा। कैसे बनाए फटाक से हम लोग बनाते हैं। A1 का वैल्यू आया 1 और A2 का वैल्यू कितना है 3, A3 का वैल्यू है 5 और A4 का वैल्यू है 7। कॉमन डिफरेंस निकालिए तो A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू है 3 माइनस 1 हो गया मेरा 2। दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालिए हो जाएगा मेरा A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू है 5 माइनस A2 का वैल्यू है 3 तो क्या हो गया मेरा 2। फिर चेक कीजिए नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस A4 हम लेंगे तो यहाँ पर A3 होगा। A4 का स्थान में 7 माइनस A3 का स्थान में है 5। देखिए 2 सब में 2 2 2 2 कॉमन डिफरेंस है, यही वाला मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द कॉमन डिफरेंस हमको पूछा है यहाँ पर। देखिए कॉमन डिफरेंस यहाँ पर पूछा है तो देखिए ये वाला तो मेरा होता है फर्स्ट टर्म, ये क्या होता है मेरा सेकेंड टर्म। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म है 1 और फर्स्ट टर्म है क्या है मेरा 3। तो हो जाएगा मेरा क्या चीज़ -2। दोनों को प्लस यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया -2 मेरा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5। फॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हाट आर द फर्स्ट टर्म पूछा है। देखिए फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दोनों पूछा है। तो देखिए ये जो होता है उसको हम लोग जान गए हैं, ये फर्स्ट टर्म होता है
फर्स्ट टर्म का तो आंसर मिल गया हमें कि पहला वाला मेरा क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। 3 होने वाला है तो ये दोनों ऑप्शन तो मेरा नहीं होगा, होगा तो ये दोनों होगा। अब हम इसको चेक करेंगे, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म। निकालिए कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है 1 और A1 का वैल्यू कितना है 3। तो हो गया कितना चीज़ मेरा 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2। तो देखिए फर्स्ट टर्म हमको पहले से पता है 3 है, कॉमन डिफरेंस क्या है मेरा -2। मेरा सही आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है हमको, फर्स्ट टर्म पूछा है। फर्स्ट टर्म देखिए ये तो कंफर्म होगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये मेरा क्या है सेकेंड टर्म है, और दूसरा कॉमन डिफरेंस से पूछा है। तो देखिए फर्स्ट टर्म में 3/2 होने वाला है, 3/2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन देखिए इसमें -3/2 तो ये ऑप्शन डी तो पहले ही हटा दीजिए। अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम लोग। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है 1/2 और A1 का वैल्यू है 3/2। दोनों का एलसीएम तो सेम है, ये एलसीएम बोलते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, तो यहाँ पर ये 2 होगा। 1 माइनस 3 ये हो गया मेरा क्या चीज़ -2/2। दोनों कटा क्या हुआ मेरा -1। तो देखिए फर्स्ट टर्म है मेरा 3/2 और कॉमन डिफरेंस कितना आया -1। इसमें है ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस पूछा है, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा क्या है सेकेंड टर्म है। फार्मूला क्या है कॉमन डिफरेंस का A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू है 6 और A1 का वैल्यू है 2। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 4। करेक्ट आंसर मेरा क्या हुआ 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP। फर्स्ट टर्म पूछा है, देखिए ये तो सबसे पहला वाला इसको बोलते हैं क्या चीज़ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में कौन है 3 है, तो आंसर मेरा क्या होगा 3 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP। देखिए इसमें भी फर्स्ट टर्म ही पूछा है, ये वाला मेरा फर्स्ट टर्म होता है, सबको पता है। फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 लिखेंगे या तो A खाली भी लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म में कौन है मेरा -5, यानी -5 मेरा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें भी फर्स्ट टर्म ही पूछा है। देखिए फर्स्ट टर्म में कौन है, अब तक हम लोग सीख गए हैं, ये वाला मेरा क्या होता है फर्स्ट टर्म। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। का कॉमन डिफरेंस, हमको कॉमन डिफरेंस चाहिए। देखिए कॉमन डिफरेंस के लिए क्या होता है मेरा, ये फर्स्ट टर्म होता है और ये मेरा क्या होता है सेकेंड टर्म होता है। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है -1, उसके बाद A1 का वैल्यू क्या है मेरा -5। तो हो जाएगा मेरा -1 माइनस और माइनस +5। क्या हो गया प्लस माइनस -5 में से 1 गया 4, बड़ा का साइन प्लस, यह हो गया मेरा 4। 4 मेरा सही आंसर है। देखिए टिक करने में ध्यान दीजिएगा, ये 4 और -4 में दोनों में कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इसलिए आप लोग बना के टिक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कॉमन डिफरेंस हमको पूछा है, फिर वही हम लोग बनाएंगे, ये वाला फर्स्ट टर्म और ये वाला मेरा सेकेंड टर्म। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस A1। 10 माइनस 4 इक्वल टू कितना हुआ 6। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। द कॉमन डिफरेंस। इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस पूछा है, ये वाला हमको पता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म और इसको क्या बोलते हैं ठीक है ना। ये दो चीज़ ही निकालने से हमको कॉमन डिफरेंस तुरंत पता चल जाएगा। इसलिए कॉमन डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है 8 और A1 का वैल्यू क्या है 4। हो गया मेरा 4। हो गया ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट आंसर। 14। द कॉमन डिफरेंस। हमको कॉमन डिफरेंस ही चाहिए। फर्स्ट टर्म में तो है मेरा क्या चीज़ 1 और सेकेंड टर्म में क्या है -1। लोग जानते ही हैं कॉमन डिफरेंस का फार्मूला A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है -1 और A1 का वैल्यू क्या है 1। क्या हुआ -1 कितना हो गया मेरा माइनस माइनस प्लस, और साइन क्या होगा -2। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा मेरा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, हमको पूछा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस चाहिए हम, फिर वही वाला आएंगे हम लोग।
ये होगा मेरा A1 का वैल्यू, ये क्या होगा A2 का वैल्यू, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू है 1/2 और A1 का वैल्यू है 3/2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2 नीचे आ जाएगा, 1 माइनस 3 हो जाएगा मेरा -2/2, दोनों कट गया, क्या बचा मेरा -1। -1 मेरा सही है। देखिए अगर नहीं बनाते तो यहाँ पर हम लोग 1 को भी टिक कर सकते हैं, ये गलत हो जाता था। मतलब बना के टिक करना पड़ेगा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 द कॉमन डिफरेंस, इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस ही हमको पूछा है। कॉमन डिफरेंस पूछा है तो देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मेरा यहाँ पर क्या है मेरा, फर्स्ट में है मेरा, फर्स्ट टर्म में है मेरा A1 में है √2 और A2 में है क्या, √18। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या होना चाहिए मेरा, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है, √8 और A1 का वैल्यू है मेरा √2। देखिए √8 को हम लिख सकते हैं, जैसे 8 को फैक्टराइज कीजिए तो क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 1 पेयर एक जोड़ा रहने से बाहर आ जाता है, हम लोग नीचे क्लास में पढ़े हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा। हम यहाँ पर √8 का स्थान में लिख सकते हैं √2 माइनस 2। देखिए इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 को कॉमन कर दीजिए, यहाँ क्या बचा 2 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, माने 1 है यहाँ पर। दोनों में क्या हुआ, √2 और यहाँ पर 2 माइनस 1 1, दोनों को इंटू करने से क्या होगा, √2 होगा। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा मेरा, ऑप्शन फर्स्ट मेरा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस। तो आप लोग बना सकते हैं, ये वाला फर्स्ट टर्म होता है, ये वाला क्या होता है मेरा सेकेंड टर्म। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू है 5/3 माइनस A1 का वैल्यू है 1/3। यहाँ पर देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 3 ही एलसीएम होगा, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4/3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 द कॉमन डिफरेंस, इसमें भी कॉमन डिफरेंस पूछा है। देखिए ये वाला मेरा फर्स्ट टर्म, ये वाला मेरा सेकेंड टर्म, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, A2 का वैल्यू 3 और A1 का वैल्यू भी 3, क्या हो गया मेरा 0, 0 मेरा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 द कॉमन डिफरेंस, इसमें भी कॉमन डिफरेंस पूछा है। देखिए ये वाला पार्ट मेरा क्या होता है, मेरा फर्स्ट टर्म इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड टर्म। कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, यहाँ पर क्या हो गया मेरा 1.7 माइनस 0.6, क्या हो जाएगा मेरा 1.1 आंसर। ये वाला मेरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20। अब देखिए द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, इसमें कॉमन डिफरेंस हम लोग को चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये है मेरा क्या चीज़, फर्स्ट टर्म और ये है सेकेंड टर्म। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू है 3√2 माइनस A1 का वैल्यू क्या है 2√2। देखिए दोनों में √2 है, निकाल देते हैं बाहर कॉमन, √2 कॉमन कर दिए, यहाँ बचा 3 और यहाँ पर बचा 2, हो गया मेरा है √2, 3 में माइनस 2 1 हुआ, दोनों को इंटू करने से भी यही होगा। ये सही आंसर है मेरा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 21 द कॉमन डिफरेंस चाहिए। देखिए यहाँ पर ये है मेरा फर्स्ट टर्म, ये वाला पार्ट है मेरा सेकेंड टर्म है। देखिए सेकेंड टर्म का नाम कॉमन डिफरेंस इक्वल क्या होता है मेरा A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म का वैल्यू है 3 प्लस √2 माइनस फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 3 है, इसको खोल के लिखेंगे तो क्या होगा 3 प्लस √2 माइनस 3। देखिए ये प्लस ये दोनों कट गया, क्या बचा √2, क्या हुआ ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। 22 द कॉमन डिफरेंस, इसमें भी कॉमन डिफरेंस पूछा, इसको भी हम लोग बना लेते हैं। A1 का वैल्यू है ये, A2 का वैल्यू है। देखिए कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू है -8 और A1 का वैल्यू है -4। तो हो गया मेरा माइनस माइनस प्लस 4, तो हो गया एक माइनस माइनस प्लस माइनस, हो गया मेरा 4, बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस से आंसर होगा। ये हो गया मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट विल बी द सेकेंड टर्म, यहाँ पर पूछा है सेकेंड टर्म पूछा है, सेकेंड टर्म पूछा है और यहाँ पर फर्स्ट टर्म को दिया है A = 4 और कॉमन डिफरेंस दे दिया है हमको -3। तो देखिए इसके लिए
फार्मूला है ए, फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म के लिए ए प्लस डी, थर्ड टर्म के लिए होता है ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म के लिए होता है ए प्लस 3d, और ऐसे ही नंबर बढ़ते जाता है। तो हमको पूछा है सेकेंड टर्म पूछा है, यानी कि ए प्लस डी, A2 पूछा है, यानी इसका फार्मूला होता है ए प्लस डी। सीधे डाल दिए, 4 प्लस माइनस 3, क्या हो जाएगा मेरा 4 माइनस 3, क्या हो गया मेरा 1। ये मेरा सही आंसर। और फर्स्ट 24 में देखिए आप, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 10, फर्स्ट टर्म को हम या तो A1 लिखेंगे या तो हम इसी को ए खाली भी लिखते हैं। तो यहाँ पर हो गया फर्स्ट टर्म मेरा 10 है और कॉमन डिफरेंस भी मेरा कितना है 10 है। क्या पूछा है सेकेंड टर्म पूछा है, सेकेंड टर्म का फार्मूला हमको पता है, ये फर्स्ट टर्म का है, सेकेंड टर्म का फार्मूला है ए प्लस डी। डाल देते हैं इसको, इसमें क्या होगा ए, फर्स्ट टर्म दिया है 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20, 20 मेरा सही आंसर बी। 25 में देखिए चेक कीजिए क्या पूछा है मेरा, इफ द फर्स्ट टर्म दे दिया, फर्स्ट टर्म दिया है ए इज इक्वल टू -2 एंड द कॉमन डिफरेंस क्या दिया मेरा 0 दिया। देन द सेकेंड टर्म फार्मूला को पता है, ये फर्स्ट टर्म का है, ये मेरा सेकेंड टर्म का है। डालिए इसमें फटाफट, फर्स्ट टर्म का वैल्यू है -2, कॉमन डिफरेंस है 0, तो हो जाएगा मेरा -2। बी मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 26 में हम लोग आते हैं, व्हाट विल बी द सेकेंड टर्म, यानी सेकेंड टर्म क्या होगा। यहाँ पर दिया फर्स्ट टर्म का वैल्यू दे दिया है हमको -1, कॉमन डिफरेंस दे दिया है हमको 1/2, हमको पूछा है सेकेंड टर्म। देखिए ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, डालिए इसी में सेकेंड टर्म में। हम ऐसे भी लिख सकते हैं A2 इक्वल टू ए प्लस डी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ए का वैल्यू है -1, कॉमन डिफरेंस है 1/2, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम होगा, -2 प्लस 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा 1/2, -1/2 करेक्ट आंसर होगा। 27 व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म, अब हमको यहाँ पर पूछे, देखिए नेक्स्ट टर्म हमको बताना है, नेक्स्ट टर्म बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये तो कौन सा हुआ, ये मेरा फर्स्ट टर्म हुआ, ये मेरा सेकेंड टर्म, ये मेरा थर्ड टर्म, और यहाँ पर जो थर्ड टर्म के आगे में क्या होगा मेरा फोर्थ टर्म होगा। तो हमको फोर्थ टर्म ही खोजना है। देखिए फोर्थ टर्म का फार्मूला हम लोग जानते हैं नहीं, क्या होगा ए फर्स्ट टर्म के लिए हुआ, ए प्लस डी सेकेंड टर्म के लिए, ए प्लस 2d थर्ड टर्म के लिए, और ए प्लस 3d फोर्थ टर्म के लिए, ये वाला चाहिए। तो हमको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A4 इक्वल टू ए प्लस 3d, ऐसे हम लोग फार्मूला लिखेंगे। देखिए कॉमन डिफरेंस हमको ज़रूरी है, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू है √8 और A1 का वैल्यू है √2। इससे पहले अभी हम बताए √8 को कैसे लिख सकते हैं, 2√2 माइनस √2, दोनों में देखिए √2 को कॉमन कर दिए, यहाँ 2 माइनस 1 हुआ, तो ये आंसर आ जा रहा है मेरा 2। कॉमन डिफरेंस कितना आया 2। अब हम लोग सीधे-सीधे इसमें डाल देते हैं। फर्स्ट टर्म है मेरा √2 प्लस 3, कॉमन डिफरेंस √2, फिर वही चीज़ होगा, यहाँ √2 को कॉमन कर दिए, यहाँ पर 1 प्लस 3 बचा, हो गया मेरा यहाँ चीज़ क्या चीज़ 4√2 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 और यहाँ 4 इंटू हो जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा इस टाइप का। देखिए यहाँ तो ऑप्शन में ये वाला नहीं है, हम इसको अब बनाएँगे हम इस ऑप्शन के हिसाब। तो देखिए रूट को इसको अंदर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये 2 यहीं पर, ये 4 2 बार आ जाएगा। क्या होगा 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, ये वाला मेरा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 28 देखिए वस्त यहाँ पर भी बोला है नेक्स्ट टर्म होगा, कौन होगा? देखिए ये तो मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये है मेरा सेकंड टर्म, ये है मेरा थर्ड टर्म, और ये है मेरा फोर्थ टर्म है। तो नेक्स्ट टर्म कौन होगा मेरा, A5 होगा। तो फार्मूला है मेरा ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, और ये किसका फार्मूला है फिफ्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म का फार्मूला है। हम लोग इसको लिखेंगे A5 इक्वल टू A प्लस 4D, ऐसे लिखेंगे। इसके लिए ये फार्मूला से बना सकते हैं nth टर्म वाला फार्मूला, ए n माइनस 1, ये वाला फार्मूला से। इसको हम लोग सेकेंड वीडियो में हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे, nth टर्म से भी हम ये निकाल सकते हैं फिफ्थ टर्म में कौन होगा। तो हम लोग अभी नॉर्मल इससे हम लोग सीख रहे हैं।
देखिए कॉमन डिफरेंस हम लोग को चाहिए, कॉमन डिफरेंस पहले निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है? 5/2। A1 का वैल्यू कितना है? 2। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। कितना हो जाएगा एलसीएम? 2। 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 1/2। डालिए इसमें, इस फार्मूला में फिफ्थ टर्म का में फर्स्ट टर्म है मेरा 2 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस है 1/2। 2 2 कट गया यहाँ पर, 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हो गया मेरा 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 2 2 2 प्लस 2 4। 4 मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 29 में हम लोग देखते हैं। देखिए व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म पूछा है यहाँ पर, नेक्स्ट टर्म फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है अभी जो हम लोग प्रीवियस में किए। ये फर्स्ट टर्म का है, ये सेकेंड टर्म का है, ये थर्ड टर्म का है और ये फोर्थ टर्म, और नेक्स्ट में जो होगा वो कौन सा होगा? मेरा फिफ्थ टर्म, यानी फिफ्थ टर्म ही हमको चाहिए। तो फिफ्थ टर्म का हम लोग फार्मूला अभी हम लोग सीख चुके हैं। ये फर्स्ट टर्म का, ये सेकेंड टर्म का, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म और ये मेरा फिफ्थ टर्म का फार्मूला है, यानी कि फिफ्थ टर्म के लिए हम लोग यूज करेंगे ए प्लस 4d। देखिए कॉमन डिफरेंस का ज़रूरत हुआ, निकालिए कॉमन डिफरेंस। क्या फार्मूला होता है? A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू क्या है? -6 माइनस क्या होगा? -10। तो यहाँ पर हो गया -6 माइनस माइनस प्लस 10 कितना हो जाएगा मेरा? यहाँ पर 4, कॉमन डिफरेंस 4 आया। डालिए इसमें, फर्स्ट टर्म का वैल्यू है मेरा -10 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस 4, हो गया मेरा -10 प्लस 16 कितना आ जाएगा मेरा? 6। साइन क्या आएगा? +6, क्या कि ग्रेटर वाला 6। यहाँ पर हो गया मेरा 6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्या पूछा है यहाँ पर? वैल्यू ऑफ ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ये फर्स्ट टर्म का वैल्यू है, ये सेकेंड टर्म का वैल्यू है, ये थर्ड टर्म का वैल्यू है। तो सीधे सीधे हमको ए का वैल्यू पूछा है, ए का वैल्यू क्या होगा? तो हम सीधे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। हम लोग का कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो हो गया मेरा A2 का वैल्यू है A और A1 का वैल्यू है 2। एक का कॉमन डिफरेंस मेरा निकल गया। दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, क्या होगा? A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू कितना है? 8 और A2 का वैल्यू A। देखिए कॉमन डिफरेंस मेरा सेम होना है, तो यहाँ पर दोनों को इक्वल कर दीजिए। क्या हो गया मेरा? ये ए माइनस ए को हम इधर लेके आएँगे तो क्या होगा? प्लस में कन्वर्ट होगा, तो प्लस में कन्वर्ट हुआ। वैसे ही ये माइनस उधर जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो गया। कितना हुआ? ए प्लस ए कितना हुआ? 2a और यहाँ पर क्या हुआ? 10। a इक्वल टू कितना हुआ? 10/2 कट गया तो कितना हो जाएगा मेरा? 5, यानी 5 इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए आज के लिए इतना काफ़ी है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 30 में से 30 आप लोग ला नहीं सके कि नहीं ला नहीं सके, या तो कितना लेके आए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।